भावान नोत्तमैर नासमय प्रति। अरे अर्जुन, आपका ये तेज कहाँ गया? आपके मुख का तेज खत्म हो रहा है, क्या हो गया आपके साथ? कहीं आप अगम्य गमन तो नहीं कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप युद्ध करने लगे किसी से और युद्ध में हार गए? अनेक प्रश्न इस प्रकार से पूछा कि बिल्कुल बरसात कर दिया प्रश्नों का। और जब कई प्रश्न पूछे तो अर्जुन कहने लगे कि भैया, वंचितो हम महाराज हरिणा देव विस्मापनम महत्। अपने योगाग्नि के द्वारा शरीर को वहीं पर नष्ट करके और परम धाम को चली गई, प्राणांत कर दिया। अब युधिष्ठिर जी और दुखित हो गए, कहा अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। और ये सोच करके युधिष्ठिर जी परीक्षित को राजगद्दी प्रदान करते हैं। वो बालक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में था, वो उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ तो उसका नाम विश्वनाथ रखा गया। विश्व के द्वारा बचाया गया भगवान कृष्ण के द्वारा। उसके बाद युधिष्ठिर जी चारों भाई पांचों भाई के साथ स्वर्गारोहण कर देते हैं। और इधर राजा परीक्षित जब राजा बन जाते हैं तो सोचते हैं कि अब मुझे चल करके देखना चाहिए कि हमारा राज्य कहाँ तक है, कैसे है, क्या क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चल दिए, चारों तरफ देखने लगे तो सब बखान कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरे बड़ा गड़बड़ हो गया, इतनी कम उम्र में राजगद्दी पे बिठा करके छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं संभाल पाता है कि नहीं संभाल पाता है इसको। लेकिन राजा परीक्षित फिर दूसरा बोलता है वही, अरे नहीं, राजा परीक्षित के अंदर इतना दम, इतना साहस है, ये जैसा राज्य कौन चलाएगा, युधिष्ठिर जैसे राज्य को भी चलाएंगे। सब जब बखान सुने तो इनके अंदर थोड़ा आया साहस। फिर आगे बढ़े, चलते चलते देखे क्या कि एक गाय एक बछड़ा का 3 पैर टूटा हुआ, एक पैर के बल पे चल रहा है और रुदन कर रहा है। और वो रुदन कर रहा है और पीछे से एक काला करूटा उसे पैर से जो है उसे बार बार मार रहा है। और दोनों रो रहे हैं, अपने कर्म की बात को सुनते हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो अपने गति को याद करके सब बात करते हैं कि आप भगवान है नहीं, वो अपने लीला स्मरण करके जा चुके हैं। अब हम लोगों के ऊपर संकट आया है और अब हम लोगों को भी यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना दुआर हो जाएगा। तो जब इस तरह रुदन करने लगे तो सामने राजा पहुंच गए। बात करते करते राजा ने पूछा कि आप कौन हो? आप दोनों बात कर रहे हो परस्पर, तो कोई विशेष हो, गाय तो हो नहीं, बैल नहीं हो, पक्का कोई दूसरे हो। आप सत्य सत्य बताओ कौन हो और आपके ऊपर ये संकट कैसे आया, और ये काला कलूटा कौन है जो आपको मार रहा है? तो बछड़ा ने कहा, राजन ये कुछ नहीं है, जो भी है ये मेरा प्रारब्ध है और कुछ नहीं है। मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं? जो आप हैं वही मैं भी हूं, आप जैसे मैं भी हूं, एक जीव हूं। जब ज्ञान की बात करने लगा, धर्म की बात किया तो राजा परीक्षित तुरंत समझ गए, कहा रे आप तो साक्षात धर्म है, मैं आपको जान गया कि आप धर्म है और ये माता पृथ्वी है। मुझे पता चल गया आप दोनों की बात से कि आप दोनों कौन हैं, लेकिन ये काला कलूटा कौन है इसको बताओ। ये नहीं जान पाए क्यों आपको मार रहा है। ततपादमूलम शिरसा समगाद भय दिवला
तो जब राजा परीक्षित ने पूछा तो बताते हैं धर्म की कोई और नहीं, ये काल है। काल की गति बड़ी निराली है और उसको हम किस रूप में कहें, आप राजा हैं स्वयं समझ जाएंगे। राजा परीक्षित तलवार निकाले और उसको दौड़ा लिए मारने के लिए, और जब मारने के लिए दौड़ाए तो पतितम पाद, यहाँ से जा, हमारे राज्य को छोड़ दे। हमारे राज्य के अंदर गौ सेवा होती है, पूजा होती है, और इस तरह मारा नहीं जाता है। आज क्या हो रहा है, आज तो गली गली में गाय मारी जा रही है। ये वही है, कुछ और नहीं है। गौ ब्राह्मण इस समय उन्हीं के ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यही जो है सत्कर्म के दो पहिए हैं, ब्राह्मण और गौ। जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे उसी दिन सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण सिर है और सिर नहीं रहेगा तो धड़ क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है। धन्यवाद। जब उसको पराजित किया तो कहा महाराज मैं जहां भी जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ उधर आपको ही देखता हूँ, आप ही धनुष बाण ये खड़े मिलते हो, तो ये भारतवर्ष पूरा आपका ही है चारों तरफ, तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, लेकिन मुझे अभी मैं कलयुग हूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता और मुझे यही रहना पड़ेगा। आपको हमसे किसी ना किसी प्रकार से समझौता करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें कहीं रहने का स्थान बता दीजिए, मैं वहीं निवास करूंगा, वहीं रहूंगा, आपके इधर उधर क्षेत्र में नहीं घूमूंगा। तो कहा लेकिन आपके अंदर गुण क्या है, अवगुण क्या है, ये बताओ। अरे आपके घर कोई आ जाए और उसको रोक लो, आप सोचो कि अतिथि है और उसके बाद वो पता लग चले कि वो चोर है, तो आप कैसे उसका सेवा करेंगे। रात में पता चले सब लेकर नाच गया, तो इसलिए आप कैसे हैं, आपका गुण क्या है ये बताओ। तो उसने कहा महाराज गुण अगर पूछो तो एक है, अवगुण पूछो तो अनेक है। अवगुण से तो मैं भरा पड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, अवगुण है ज्यादा, तो कहा हाँ महाराज अवगुण से तो मैं भरा पड़ा हूँ। तो कहा द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यज्ञा धर्म चतुर्विधा। आपके अंदर अवगुण ज्यादा है तो इसलिए 4 स्थान आपको मैं दे रहा हूँ, वहां पर निवास करूंगा। कहा कौन कौन सा, द्यूतम जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, जुआरी लोग ज्यादा रहते हो, आज भी जुआ हो रहा है, नहीं हो रहा मोबाइल में जुआ खेल रहे हैं लोग, ये भी जुए हैं, वहां भी कलयुग निवास कर रहा है। ये नहीं कि यहाँ जुआ नहीं हो रहा, यहाँ भी गेम खेल रहे हैं लोग, इतना खेलोगे इतना जीतोगे, ये भी जुआ है। तो वहां भी कलयुग निवास कर रहा है, विनाश करा देगा, किसी ना किसी तरह से हैकर्स लगेंगे और आपका हैक कर लेंगे, अकाउंट पूरा खाली करा देंगे। तो इस प्रकार से काद्यूतम पानम, जहां मदिरा का पान हो रहा हो, सरकार बढ़ाती जा रही है और योगी जी भी व्यवस्था बना दी है और ज्यादा बढ़ा दी है। मदिरा का और खुलने जा रहा है, कोई बड़ा कंपनी आ रही है, यहाँ कोई बड़ी कंपनी है, समाचार में चल रहा है इस समय। तो जहां मदिरा पान हो रहा है वहां पर निवास करो। उसके बाद कहा स्त्रियां सोना, जहां वैश्यालय है, जहां स्त्रियां आज रोजगार करती हैं अपने शरीर से, वहां पर निवास करो। और उसके बाद बताया जहां पर पशुशाला है, वधशाला है, वहां पर पशु का वधशाला है, जहां पर वहां पर निवास करो। कहा महाराज जैसा मेरा शरीर देखा, गुण देखा, वैसे हमको दे दिया स्थान, ठीक है चलिए ये हम मान ले रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन कोई नात रिश्तेदार आ जाए
तो उसको कहाँ बैठाऊंगा? ये तो हमारा परिवार इसी तरह से इसमें रह सकता है। लेकिन ये कोई वीआईपी रूम भी मुझे चाहिए जहाँ गेस्ट हाउस बना सके, रह सके। वो गेस्ट हाउस मुझे दीजिए, कोई